हेलो एवरीवन, रीड लेवल 1 के लिए ये वीडियो है। टॉपिक है हमारा वस्त्र और आवास। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका, मुकाक तथा मुसार्क्स नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुकाक तथा मुसार्क्स नामक वस्त्र जो हैं वो किस राज्य में पहने जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पहने जाते हैं मुराक तथा मुसार्क्स। नेक्स्ट, कुंटोप्स तथा बॉक पहना जाता है कहाँ? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। तो कहाँ पहना जाता है? लद्दाख में पहना जाता है। कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? कुंटोप्स तथा बॉक पहने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। पहला क्या है? सर्दियों में रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। दूसरा है आपका, तरंगा व कसाबा जम्मू कश्मीर के प्रमुख वस्त्र हैं। युद्ध खिरगिज जाति के शीतकालीन आवास है। रेशमी वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है। तो कौन सा सही होगा? कौन सा, मतलब इसमें से कौन से गलत होंगे ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा गलत होगा आपका? युद्ध खिरगिज जो है वो शीतकालीन आवास है, ये गलत है आपका। बाकी सर्दियों में रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। तरंगा व कसावा जम्मू कश्मीर के प्रमुख वस्त्र है और रेशमी वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पुआन मिजोरम का है, सही है। कोडिया गुजरात का है, सही है। राहिदे हिमाचल का है, सही है। पानो भाजू महाराष्ट्र का है, ये गलत है आपका, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र की महिलाओं का वस्त्र है? नववारी है, तहमत है, गौचा है, मुंडू है। तो कौन सा है? नववारी है। महाराष्ट्र का वस्त्र कौन सा है महिलाओं का? नववारी। नेक्स्ट, रेसे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? देखिए, कपास है, रेशम है, लिनन है, रेयॉन जो है आपका कृत्रिम रेशा है। ठीक है। नेक्स्ट, टेरिलीन रेशे का अन्य नाम क्या है? डेक्रॉन है, विस्कॉस है, नायलॉन है, रेयॉन है। क्या है? डेक्रॉन है। क्या है? डेक्रॉन है टेरिलीन रेशे का अन्य नाम। नेक्स्ट, हथकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 2003 को, 2 जनवरी 2006 को, 28 जून 2006 को, 13 अप्रैल 2001 को। तो किसको किया गया था? 28 जून 2006 को, 28 जून 2006 को। नेक्स्ट, पावर लूम क्षेत्र का देश के कुल वस्त्र उत्पादन में कितना योगदान है? 83%, 62%, 27%, 38%। ये है आपका 62%। ठीक है, 62% योगदान है। नेक्स्ट, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा आपका क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। कश्मीरी चोगा को क्या कहते हैं? फिरन कहते हैं, फिरन। नेक्स्ट, मुंडू तथा नेरियाथुम नामक वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं? मुंडू तथा नेरियाथुम नामक वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल में पहने जाते हैं मुंडू तथा नेरियाथुम वस्त्र। नेक्स्ट, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? वालेस कैरोथर्स ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? देखिए, रेयॉन आपका कृत्रिम है और लॉन आपका कृत्रिम है, डेक्रॉन आपका कृत्रिम है, लिनन जो है वो आपका प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट, हिमाचल राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कौन से हैं? लौंचारी, हुजुक, सुथान, उपयुक्त सभी। ये सभी होंगे। नेक्स्ट, गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए? सूती वस्त्र, हल्के रंग के, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जम्मू
एवं कश्मीर में फिरन के साथ पहनी जाने वाली लाल रंग टोपी को क्या कहते हैं? कसाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाबा। नेक्स्ट है, कुत्ता मछली का आवास कहाँ है? डॉग फिश का आवास कहाँ पे होता है? तो बताइएगा। समुद्र में होता है। कहाँ? समुद्र में होता है। नेक्स्ट, लद्दाख राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी गाउन कहलाता है? गौचा, चौगा, कुंटोप्स, फिरन। कुंटोप्स कहलाता है। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों के वस्त्रों के संबंध में असत्य कथन खोजना है हमें। जामी अथवा लुखुम नामक वस्त्र मिजोरम में पहने जाते हैं, तो सही है ये। नेक्स्ट है, किल्ट तथा लुंगपेंसु नामक वस्त्र नागालैंड में पहने जाते हैं, सही है। पांची व परहान झारखंड के वस्त्र हैं, सही है। चानी व आभास पोलकू महाराष्ट्र में पहने जाते हैं, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र बुक्तरी, अचकन, अंगरखी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तीनों ही पहने जाते हैं। बुक्तरी, अचकन, अंगरखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। बंदर जो है पेड़ पे रहते हैं, बिल्कुल सही है। खरगोश बिल में रहते हैं, शेर गुफा में रहते हैं, तो सब सही है। तो डी ऑप्शन आपका जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, खिरगीज जाति के घास से निर्मित शीतकालीन आवास कहलाते हैं? निर्मित शीतकालीन आवास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? किस्ताऊ, ट्यूपिक, यूर्त, अर्स, क्या कहलाते हैं? किस्ताऊ कहलाते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के आवास हैं, तो भोटिया जनजाति के आवास क्या है? मुनसा व मेत है। क्या है? मुनसा व मेत है उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के आवास। नेक्स्ट, ट्यूपिक नामक आवास है नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले आदिम जनजाति के ढोल की आकृति के। दूसरा है अमेरिकी आदिवासियों के आवास है। तीसरा है टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो जाति के शीतकालीन आवास है। चौथा है आपका एस्किमो जनजाति के चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन तंबू हैं, तो चौथे ऑप्शन पे जाएंगे आप। एस्किमो जनजाति के चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन तंबू को क्या कहते हैं? ट्यूपिक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति की महिलाएं तारा भात की ओढ़नी ओढ़ती हैं? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, राजपूत महिलाएं, गुर्जर महिलाएं। आदिवासी महिलाएं पहनती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट, पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? पहला कृत्रिम रेशा आपका कौन सा हो जाएगा? नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नवयुवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? कांजरी, नववारी, लंगावोनी, कांची। तो लंगावोनी है, लंगावोनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? संगमरमर, घिया पत्थर, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन। घिया पत्थर नहीं होता है, संगमरमर होता है आपका, कोटा स्टोन होता है और सैंडस्टोन होता है। नेक्स्ट, वस्त्रों को कीड़े मकोड़े तथा बदबू से बचाने के लिए उनमें क्या रखा जाता है? नीम की पत्तियां, नेफेथिलीन की गोलियां, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। दोनों हैं, उपयुक्त दोनों हैं आपकी। नीम की पत्तियां भी रखी जाती हैं और नेफेथिलीन की गोलियां भी रखी जाती हैं। नेक्स्ट है, सहतूत के पेड़ पर रेशम कीट का पालन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो रेशम को पाला जाता है वो कहाँ? रेशम के कीट को वहाँ उदयपुर में। नेक्स्ट, टसर पद्धति क्या है? टसर पद्धति क्या है? चलिए देखते हैं। सहतूत के पेड़ पर रेशम कीट का पालना, पावरलूम में वस्त्र तैयार करना, अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रेशम की खेती करना, वस्त्रों के सहजने की पद्धति। तो क्या है भाई? अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रेशे की खेती करना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
राजस्थान में भीलों के घरों को कहते हैं कू, टपरा, टापरा, ए और बी दोनों, खोलरा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर, तो सबको पता होगा सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि दीवारें चिकनी व साफ दिखती हैं। खुदरा बनाकर दीवारों को घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए। तो कीटों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है? मकड़ी, चींटी, दीमक, ततैया। मकड़ी आपकी कॉलोनी में नहीं रहती है, चींटी भी रहती है, दीमक भी रहते हैं, ततैया भी रहती हैं। कॉलोनी मतलब ग्रुप में रहती हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट, धागा लपेटने की फिरकी कहलाती है बॉबिन कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉबिन कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं? तो कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। कहाँ? असम में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी आदिवासियों के छोटे व गोलाकार आवास जिन्हें वेतु भी कहा जाता है क्या कहलाते हैं? विगवाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विगवाम। नेक्स्ट, राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर कहलाते हैं टपरा, मेर, डागला, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों कहलाते हैं, टपरा और डागला। जीव जंतु के आवास के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। बर्र जो है वो पेड़ में रहते हैं, सुअर जो सुकरशाला में, भालू मांद में, कंगारू कोटर में। बर्र जो है वो पेड़ में नहीं रहती हैं, ये आपका सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट, रिंगनाई तथा रिकट्टू गमछा नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? त्रिपुरा में पहने जाते हैं। किसमें? त्रिपुरा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वस्त्रों को धोने की विधि है धुलाई विधि, रासायनिक विधि, शोषक विधि, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष किस दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नैपिंग से आशय है वस्त्रों से दाग धब्बों को हटाने की प्रक्रिया, वस्त्रों की सतह से रोए हटाकर नरम करने की प्रक्रिया, मकान पर छत ढालने की प्रक्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। किस ऑप्शन पे करेक्ट होगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नैपिंग क्या है? वस्त्र की सतह से रोए हटाकर नरम करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, देश का के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित हैं? कहाँ स्थित है? देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर सोलापुर, सेलम, मदुराई, ये सब हैं। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वस्त्र नीति किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी? 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, तनसुख, गदर, गाबा एवं ढूंढी क्या है? महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, भोजन के प्रकार, मनोरंजन के साधन। तो क्या होगा यहाँ पे? पुरुषों के वस्त्र हैं तनसुख, गदर, गाबा और ढूंढी। नेक्स्ट, वस्त्रों की शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का किया जाता है। नेक्स्ट, कपड़ों से चाय का दाग हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ग्लिसरीन, सुहागा, साबुन। ए और बी दोनों। तो क्या? ए और बी दोनों किए जाते हैं, ग्लिसरीन भी किया जाता है और सुहागा भी किया जाता है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वस्त्र और आवास से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखते रहिए वीडियो और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।